Good morning, class 11th student. Today we start chapter 1, some basic concept of chemistry. That means ये आपकी chemistry का फर्स्ट चैप्टर है. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स हैं आपके केमिस्ट्री के, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड इज व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री है क्या. तो केमिस्ट्री is a branch of science that deals with composition, structure and properties of matter. Chemistry is called science of atoms and molecule. देखिए, केमिस्ट्री साइंस की इसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मतलब मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वो ये ब्रांच उसमें डील करती है. इसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री. इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल कोई मैटर है, उसका कंपोजिशन, डेट में उसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वॉट एवर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन दैट मैटर. उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डेट मीन्स आपका पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है. ठीक है. प्रॉपर्टीज़, डेट मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो मैटर की जितनी भी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ है वो हम किस में डील करते हैं? केमिस्ट्री में. ठीक है. तो बेसिकली ये केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं. ऑलराइट, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन क्लास 10th and 9th also. So let's move towards the next topic, and very important, that is branch of chemistry. Very important. Before starting chemistry, you should know about what are the various branches of chemistry. You know, फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस जिसमें हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है. बट देखिए, बेसिकली हमको पढ़ना 3 ब्रांचेस के ही बारे में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल. और भी ब्रांचेस होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे, बट मेनली आपको इन 3 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है. नाउ फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस ब्रांच deals with study of carbon compound, especially hydrocarbon and the derivative. तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डील करती है जो बेसिकली किससे बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट और मीथेन, इथेन, प्रोपाइल, अल्काइन, अल्केन, दिस ऑल आर हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन डेट मीन्स जो कि हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं. तो ऐसे कंपाउंड के जनरली हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपको दिख रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये वो ब्रांच है. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन. इट इज largely concerned itself with study of mineral found in the earth crust. अब जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेसिकली उन कंपाउंड्स के बारे में डील करती है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट से मिले. डेट मीन्स मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक. ठीक है. ऐसे कई सारे एलिमेंट है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट से जो कि हमको मिल रहे हैं. ऑलराइट, तो जो मिनरल्स के फॉर्म में हमको जो मिल रहे हैं उनकी हम स्टडी किसके अंदर करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. जैसे कि आपने 9th और 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो उन सबकी स्टडी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली होती है. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री. अब फिजिकल केमिस्ट्री, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमेना इज द मेन कॉन्सर्न ऑफ दिस ब्रांच. इट इज़ बेसिकली कॉन्सर्न विद द लॉ एंड थ्योरीज ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है. डेट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट, कैलकुलेशन एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट. दिस आर ऑल कम्स अंडर फिजिकल केमिस्ट्री. डेट मीन्स जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, केमिकल फिनोमेना है, वो सारे लॉज है. एवोगाड्रोस लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी चीज़ हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर योर कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो. आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री
द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर स्टडी अंडर दिस ब्रांच। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपकी जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है ना फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो उनकी जो ब्रांचेज वो क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। दैट मीन्स एनालिटिकल तो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, दैट मीन्स मास कैलकुलेट करना और वॉल्यूम कैलकुलेट करना किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। ये सारी चीज़ किसके अंदर आती है, आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच deals with chemical change going on the bodies of living organisms, plants and animal। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, डेट मीन्स जो बायोलॉजिकल चेंजेस है उनकी स्टडी करते हैं हम किसमें, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। अनदर वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिकली हम न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, आपने सुना होगा जितने परमाणु बिजली घर वगैरह होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली कौन कौन सी रिएक्शन होती है, आपने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें एटम्स, एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स है वो क्या होते हैं, फ्यूजन रेट में ब्रेक होते हैं, फ्यूजन में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, ऑलराइट। तो इस टाइप की जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह सारी किस में हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ऑलराइट। नाउ coming to the next topic. Next topic is properties of matter and their measurement। अब आपने क्लास 9th एंड 10th में साइंस में आपने पढ़ा होगा, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी, कुछ किसी न किसी मैटर से, सब्सटेंस से। तो हमारे जितने भी सराउंडिंग, हमारे यूनिवर्स में जितनी चीज़ सब किससे बनी, मैटर से। तो मैटर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चौक। अब चौक किससे बना है, आपका लाइम, लाइम मतलब चूना, है ना, कैल्शियम, तो वो भी क्या, उसका एक मैटर हो गया। तो मैटर की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हमको उसको देख के अपीयरेंस, हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि फिजिकली अपीयरेंस इसका ऐसा। केमिकली डेट मीन्स जो हम रिएक्शंस के थ्रू पता लगाते हैं, ऑलराइट। नाउ physical properties. Physical properties are those which can be measured or observed without changing the identity or composition. Example, color, odor, melting point, boiling point, density, etc. जैसे कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डेट मीन्स जिसमें हम क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकली, डेट मीन्स उसका कलर, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उसकी जो ऑर्डर जो आ रही है उसके अंदर, ठीक है, कैसे भी हो सकती है, प्लीजेंट भी हो सकती है, अदर भी हो सकती है। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, डेट मीन्स किस पॉइंट पे आके, मतलब किस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट, डेट मीन्स बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो ये मास, वेट, ये सब किसके अंदर आता है, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ऑलराइट। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर केमिकल चेंज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या, जैसे केमिकली चेंज हो रहा है, डेट मीन्स हमने उसको बर्निंग करी या उसको हीट दिया, तो ये सारे किसके अंदर आ गए, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एसिडिटी भी आता है, बेसिक मतलब एसिड है या वो बेसिक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर आती है, आपकी केमिकल में आती है। तो फिजिकल हो गया और केमिकल हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज मैट्रिक सिस्टम। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, अब आ रहे हम मैट्रिक सिस्टम। अब देखिए मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारे पास अलग अलग मैटर है, बट हम हर मैटर को मेज़र करने के लिए हमको एक यूनिट चाहिए होती है, ठीक है। तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा गया सिस्टम है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। आप ये टेबल देख रहे हैं, ध्यान से देखिए टेबल को। इस टेबल में आपको एक कॉलम दिख रहा है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट वन इज सिंबल फॉर क्वांटिटी, नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेक्स्ट वन इज सिंबल फॉर एसआई यूनिट। जैसे कि मान लीजिए लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है एल,
और उसकी एसआई यूनिट दैट मीन्स इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है मीटर, सिंबल क्या हो गया एम। मास की बात करें तो उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, यूनिट किलोग्राम और सिंबल केजी। टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है सेकेंड एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल, और ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, रिमेंबर ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी, केल्विन में शो करते हैं इसकी यूनिट, और के उसका सिंबल है। कोई सा भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको एन होता है मोल, मोल के बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। MOL इसका रिप्रेजेंटेशन है सिंबल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, कैंडला और CD ये भी हम आगे देखेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मेनली जो यूज़ आता है लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन मास एंड वेट। अब मास और वेट क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि जितने भी हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हो किससे मिलकर बने, मैटर से। तो कितना मैटर मौजूद है उस सब्सटेंस के पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मास। ऑलराइट, कितना सब्सटेंस उसके पास मौजूद है, डेट मीन्स मैंने बोला 10 kg, मतलब 10 kg उसके अंदर मैटर्स हैं, उसका ही मास क्या कहलाएगा, उसका ही अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका मास। बट अगर हम बात करें वेट, that means weight is the force exerted by gravity, but when we include gravity, gravity के कारण जो मास उसको क्या बोलते हैं, वेट। आपको रिलेशन पता है, W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। अगर मास में हम ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं M इंटू जी तो क्या बन जाता है, वो वेट। डेट मीन्स अगर हम ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं तो हो जाता है वेट, मास कंसिडर कर रहे हैं तो कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा जी, डेट मीन्स ग्रेविटी वो चेंज होती रहती है, समझ में आया आपको। डेट मीन्स मान लीजिए अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, मून पे अलग है, तो आपका वेट चेंज हो लेकिन मास आपका चेंज नहीं होगा, मतलब आपका जो अमाउंट है वो फिक्स है। बट वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, डेट मीन्स वो चेंज हो सकता है। ऑलराइट, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट वेयरएज वेट वेरी फ्रॉम 1 + 1 अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया मास कॉन्स्टेंट होता है बट वेट कॉन्स्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेट इक्वल टू होता है M इंटू जी, मतलब ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटी हर जगह अलग अलग होती है। मान लीजिए हमारे अर्थ की बात करें तो पोल पे अलग होगी, इक्वेटर पे अलग होगी, अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, तो आपका वेट चेंज हो जाएगा बट आपका मास चेंज नहीं होगा। क्यों? मास में हम क्या बेसिकली मेजर कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, डेट्स इट। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस एक्वायर करी है किसी भी बॉडी ने। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिलेंडर है। अब सिलेंडर मैंने कहा 2 लीटर, सपोज कीजिए 2 लीटर, मतलब अगर मैं 2 लीटर उसके अंदर कुछ भी लिक्विड डाल सकता हूँ तो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लीटर L, और 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, और 100,000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ध्यान रखिए इसकी जो यूनिट होती है लीटर भी हो सकती है, क्यूबिक मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है। दिस ऑल आर ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी। नाउ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बॉक्स है एक 1 × 1 × 1, बॉक्स मतलब क्यूब है ना, उसकी साइज क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, 1/1/1, मतलब हमने वॉल्यूम फिक्स है। अब उसके अंदर कितना मास है, मान लीजिए कम मास है तो कम डेंसिटी, अगर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा डेंसिटी। मतलब एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितना मास आपने एक्वायर कर रखा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। समझ में आया? डेंसिटी क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, और वॉल्यूम भी हमने पढ़ा कितना मास एक्वायर किया हुआ है उसने। ठीक है, तो उसके अंदर कितना मास आपने इंसर्ट किया वो क्या कहलाता है, उसकी डेंसिटी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो वाटर के कंपैरिजन मर्क्यूरी नियरली अबाउट 13 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है, मतलब उसकी डेंसिटी 13 गुना ज़्यादा होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, बट एसआई यूनिट में हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन में। अब इनका रिलेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है बट हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो फॉर्मूला होता है N/5 + 32। N/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है तो अब डिग्री सेल्सियस जगह क्या रख देंगे, 10,
तो इसको सॉल्व कर लेंगे 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर। ना अगर हम बात करें अगर डिग्री सेल्सियस केल्विन में निकालना है तो सिंपली आप 273.15 जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक बार में रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्ट करा चैप्टर 1 जो कि था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, स्ट्रक्चर के मैटर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, मैटर और प्रॉपर्टी। इट मीन्स मैटर जो कि सब्सटेंस में आप किससे बना होता है, मैटर से। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टी, फिजिकल, केमिकल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे पिरामिडल है, स्क्वायर बाय पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है। कंपोजिशन मतलब कौन सा मिनरल है उसके अंदर, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो ये वाली ब्रांच इन सारी चीज़ों में डील करती है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसा साइंस है केमिस्ट्री जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड की ही स्टडी करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। डेट मीन्स द कंपाउंड मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम कार्बन के अलावा दूसरे कंपाउंड जो कि हमको अर्थ क्रस्ट में से मिनरल के फॉर्म में मिल रहे हैं ऑलरेडी, डेट मीन्स दोज मिनरल विच वी फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ऑलराइट, एंड द एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन अ टेबल विच इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। आपने पढ़ा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वही हम पूरा केस में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम जितने फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर करते हैं ऑलराइट, और सारे जितने भी लॉज हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, जो भी इंडस्ट्रियली केमिकल प्रोसेस होती है, उनको हम किस में डील करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल डेट मीन्स एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस डेट मीन्स किसका एनालिसिस करेंगे, जो भी सब्सटेंस है इसका मैटर का, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम जो भी लिविंग बॉडीज हैं, एनिमल्स, प्लांट, उनके अंदर जितने भी चेंजेस हैं उनकी स्टडी किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने न्यूक्लियर रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी जितनी भी है किसके अंदर कंसिडर की जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट वन इज जो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल मतलब जो उसके अपीयरेंस से पहचानी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डेट मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा, कलर मतलब उसका कलर कैसा, ऑर्डर मतलब उसकी गंध वगैरह कैसी, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे जाके उसका मेल्टिंग स्टार्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डेट मीन्स बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, उसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ किस में आती है, फिजिकल में। केमिकल में बेसिकली क्या आता है, अगर हम केमिकली चेंज हो रहा है तो उसको किस कंसिडर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद हमारे मैट्रिक सिस्टम मतलब जितने भी मैटर हैं उनको हम किस में मेज़र करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। आपको एक टेबल दिख रही है, हमने टेबल अभी देखी थी, इसमें लेंथ, मास, टाइम, इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल, एम, टी। यूनिट कौन कौन सी होती है, मीटर होती है लेंथ की, मास की केजी, किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, फिर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सारी यूनिट्स जो है ये हमने अभी देखी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज इसके बाद जितनी भी यूनिट्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस करा, जैसे कि मास और वेट। मास क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मास। बट वेट में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करते हैं। समझ में आया आपको, मास हमेशा कांस्टेंट होगा लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेट में क्या इंक्लूड होती है आपकी ग्रेविटी। रिलेशन क्या होता है, W=mg, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, डेट मीन्स अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है तो आपका वेट भी चेंज होगा लेकिन आपका मास चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने बताया था मतलब कितना स्पेस एक्वायर करिए उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर हमने कहा 2 लीटर, 2 लीटर क्या हो गया उसका वॉल्यूम। ऑलराइट, इसकी और यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर भी होती है, क्यूबिक मीटर भी होती है, डेसीमीटर भी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब किसी फिक्स वॉल्यूम में आपने कितना मास रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे मैंने कहा 1 क्यूबिक मीटर फिक्स है, उसके अंदर मैंने कितने केजी मास रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। ऑलराइट, कौन कौन से टेम्परेचर मेजर करने के आपके पास टूल्स हैं, मतलब यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट,
केल्विन, बेसिकली ऐसे यूनिट में हम केल्विन यूज़ करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास टेम्परेचर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपको निकालना है तो रिलेशन क्या होता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय जितना भी टेम्परेचर दिया है इंटू +32। मैं अगर केल्विन में निकालना है तो सिंपली आप 273.15 ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ऑलराइट, so I think that's it from today's lecture. So after this next topic we will continue in our next video. So thank you.